हेलो दोस्तों, कैसे हैं। जानकारी चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा कि सरकार का नया आदेश हुआ जारी। अब सरकार जो है खुद रैयत को जो भी पेपर है वो ढूंढ के देगी और सर्वे करवाएगी। जी हाँ दोस्तों, तो हम इसके विस्तार रूप से आपको बताने जा रहे हैं। और यदि जानकारी आपको अच्छी लगेगी तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि हम इसी तरह का अपडेट वीडियो आप लोगों को लाते रहेंगे ताकि आप लोगों को जानकारी हो और आप इसका फ़ायदा उठा सकें। तो दोस्तों, क्या हुआ है आदेश और कौन कौन सा पेपर आपको सरकार उपलब्ध कराएगी और कैसे कराएगी, क्योंकि ढेर सारा कमेंट भी आ रहा था और सरकार को भी बहुत ही ज़्यादा ही सर्वे को लेकर फॉर्म भरने को लेकर टेंशन था। इसीलिए सरकार ने एक नया आदेश जारी किया है और उस आदेश के ज़रिए आप लोग जितने भी रैयत हैं जिसके पास पेपर उपलब्ध नहीं है और जो फॉर्म नहीं भर पाए, उसके लिए यह बहुत बड़ा अपडेट है। मान लीजिए जिसके पास पेपर है उसको तो कोई टेंशन ही नहीं है, क्योंकि उसके पास पेपर है और वह पेपर लेके आसानी से फॉर्म भर सकते हैं और वह सर्वे करा सकते हैं। तो उसका तो कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। ज़रूरत है उन रैयतों को जिसका कि पेपर मान लीजिए खो गया, फट गया, हरा गया, उपलब्ध है नहीं। कोई गोतिया ले लिया, कोई दियाद ले लिया, अभी उपलब्ध नहीं हो रहा है और जहाँ भी जाता है ढूंढने के लिए वहाँ भी नहीं। उन लोगों के लिए यह टेंशन मुक्त किया गया है कि अब आप लोगों को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जी हाँ दोस्तों, तो यह एक नया अपडेट है और पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से आप लोग भी, बहुत सारे लोग भी देख लिए होंगे सरकार ने जो आदेश जारी किया है। और यह आदेश से बहुत सारे रैयत को बहुत ही फ़ायदा होने वाले हैं। जो लोग टेंशन में थे कि मेरा ज़मीन अब छिन जाएगा, तो दोस्तों अब आपका ज़मीन नहीं छीनने वाला है, क्योंकि सरकार जो सर्वे करा रही है उसमें वह 99% यह उम्मीद करके करा रही है कि जो उचित रैयत हो, जिसका असली मालिक हो, उसी का ये ज़मीन हो। इसीलिए सरकार समय समय पर न्यू अपडेट जारी करता है ताकि जनता जागरूक हो। और यह वीडियो के माध्यम से हम यह आप लोगों को सूचित, हर अपडेट का सूचित करते रहते हैं। इसलिए आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। तो आइए हम बताने जा रहे हैं कि सरकार ने नया आदेश क्या जारी किया है। दोस्तों, सरकार ने यह कहा है, मान लीजिए जो रैयत जो फॉर्म भर रहे हैं, तो जिसके पास डॉक्यूमेंट है वो तो आसानी पूर्वक फॉर्म भरते जा रहे हैं, लेकिन जिनके पास डॉक्यूमेंट नहीं है और ज़मीन मान लीजिए कब्ज़ा में है, तो वो लोग जो फॉर्म भरेगा उन लोगों को सरकार बोल रही है, यदि आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है, यदि आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं भी है, फिर भी आप फॉर्म भरिए। और जब आप फॉर्म भरिएगा तो जो मेरा जो सर्वे अधिकारी है, अमीन है, वो फॉर्म के आधार पर जो आप फॉर्म भरिएगा उस आधार पर डॉक्यूमेंट खोजेगी। आपका जो डॉक्यूमेंट है वह सर्वे अमीन को, सर्वे अधिकारी जो भी है वो डॉक्यूमेंट खोज के उपलब्ध कराएगी। वह अंचल में आवेदन देंगे कि इस डॉक्यूमेंट का इस जो डॉक्यूमेंट है या खाता खसरा का मालिकाना हक आप बताइए। तो अंचल से वह रिपोर्ट सो मांगेंगी और अंचल उनको रिपोर्ट देगी कि वास्तविकता में है जो इसका मालिक कौन है। तो अंचल रिपोर्ट देगी और उस रिपोर्ट के आधार पर आपके नाम से सर्वे हो जाएगा। आप बताते हैं, मान लीजिए जिसके पास खाता खसरा है ही नहीं, खाली ज़मीन कब्जा में, तो वो फॉर्म भरेगा कैसे, ये भी एक प्रॉब्लम है। तो आप बारीकी से इस वीडियो को ध्यानपूर्वक सुनिए, हम बारीकी से बताने जा रहे हैं। क्या करिएगा, जिन लोगों के पास पेपर उपलब्ध है, मान लीजिए जिनके पास खतियान है या फिर केवाला है या फिर बंदोबस्ती पत्र है या फिर बंदोबस्ती पर्चा है, तो ये लोग तो आसानी से फॉर्म भर लेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसमें भी क्या क्या परेशानी, मान लीजिए केवाला है और रसीद नहीं है, तो आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं। आप केवाला के ही आधार पे फॉर्म भरिए। रसीद का खुद जो सर्वे कर्मचारी हो वो केवाला को आपको जांच लेंगे कि वास्तविकता क्या है, जो ये केवाला किया गया है वो तो रैयती भूमि का किया गया है कि नहीं है। यदि रैयती भूमि का होगा तो अगर ज़मीन पर शांतिपूर्ण दखल कब्जा है तो खाता आपके नाम से खोल दिया जाएगा, आपसे रसीद की तब डिमांड नहीं की जाएगी। अब मान लीजिए यदि आपने सरकारी ज़मीन को रजिस्ट्री करा लिया है, तब क्या होगा, मान लीजिए
वो ज़मीन किस्म जो है गैर मजरूआ खास है, गैर मजरूआ मालिक है, बकास्त है और जीरात है, तो ऐसी ज़मीन को आपने यदि रजिस्ट्री करा लिया या गैर मजरूआ मालिक है तो क्या होगा, तब तो आपको पेपर का वो मांग करेगा ही करेगा। तब आपका रसीद का भी मांग किया जाएगा, रसीद किस आधार पर कटा उसका भी डिमांड किया जाएगा, उसका भी डिमांड किया जाएगा कि किस आधार पर कहीं आपको जो बंदोबस्ती किया गया था ज़मींदार या सरकार द्वारा तो नहीं किया गया, तो ये पेपर का आपको डिमांड किया जाएगा। और जिस रैयत के पास पेपर है ही नहीं, ओनली सिर्फ ज़मीन दखल में है, लेकिन उन्हें यह पता है जो ये मेरा पूर्वज का ज़मीन है, ये मेरा पूर्वज खरीदा था ज़मीन, तो उनके साथ जो है सो क्या होने वाला है, वो कुछ ना करे, वो जो भी पेपर जो भी ज़मीन उनके दखल में है वो क्या करे, उस ज़मीन का जो है सो खेसरा नंबर उपलब्ध कर लें। जी हाँ दोस्तों, खेसरा नंबर तो देना होगा। अब खेसरा नंबर कैसे पता चलेगा, ये आपको जो प्लॉट आप दखल कब्जा में रखे हुए हैं वो प्लॉट को आप अपने नज़दीकी कोई अमीन साहब होंगे ना, उनके पास जाइएगा और उनको बोलिएगा सर मेरे पास एक प्लॉट है लेकिन हमको खेसरा नंबर मालूम ही नहीं है, तो ज़रा आप नया और पुराना खेसरा नंबर इसका बता दीजिए। तो आप अमीन साहब को बोलिएगा तो अमीन साहब नक्शा देख के प्लॉट पर आएंगे और नक्शा देख के आपको जो है जो वह प्लॉट नंबर बता देंगे। जैसे ही खेसरा नंबर बता दे तो आपको खाता नंबर भी यदि ढूंढिएगा तो मिल जाएगा। खाता नंबर खेसरा नंबर आपको मालूम चल गया, अमीन साहब बता दिए, तो खाता नंबर क्या करिएगा, खाता नंबर के लिए किसी साइबर कैफ़े में जाइएगा और उनको वो खेसरा दीजिएगा कि इतना नंबर खेसरा का देखिए, नया हो या पुराना हो, कि किसके कितना खाता है। तो साइबर कैफ़े वाले आपको ढूंढ के खेसरा नंबर जैसे ही एंट्री करेंगे भूमि सुधार उपसंहारता भूमि सुधार साइट पर, तो उसका खाता नंबर भी पता चल जाएगा। तो इस प्रकार से यदि आपको मोबाइल चलाने आता है तो आप खुद भी खाता नंबर ढूंढ सकते हैं। खेसरा नंबर मालूम हो जाएगा तो खाता नंबर आसानी से ढूंढ सकते हैं। तो जब यह ढूंढ सकते हैं तो यदि उससे अगर पता चल जाए माने साइबर कैफ़े वाले से, तो आसानी से आप क्या करें, खाता खेसरा नंबर भर के फॉर्म उस जो है जो ज़मीन आपके कब्जा में है उसका जो है फॉर्म अप्लाई कीजिएगा। फॉर्म जैसे ही अप्लाई कीजिएगा, आपने जब कोई पेपर नहीं लगाया, आप ये तो फिर ये लिखिएगा कि मेरा पूर्वज द्वारा प्राप्त है और कोई पेपर अभियुक्ति कॉलम में लिख दीजिएगा कोई पेपर मेरे पास उपलब्ध नहीं है। तो जैसे ही सर्वे कर्मचारी के पास, सर्वे कर्मचारी क्या करेंगे, उस ज़मीन को ढूंढवाएंगे आखिर इसका जो खतियान बना वो किसके नाम से बना हुआ है। तो सर्वे कर्मचारी देखेगा कि फलाना किसी न किसी का नाम से होगा, तो यदि आपका ही पूर्वज उसमें आता है, वंशावली दीजिएगा तो उस पूर्वज का ही नाम आएगा। आपका जो वंशावली दीजिएगा, जैसे CS खतियान बना था उस समय, तो वंशावली सटा के दीजिएगा तो नाम आएगा, तो नाम आएगा तो खुद ब खुद वो पेपर जो है ब्लॉक से डिमांड मांग करके उसमें लगा देगा। बहुत सारे ज़मीन का जो है रिटर्न तो बहुत सारे अंचल में ही रिटर्न किया गया था, तो उसका भी जैसे ही आप भर के दीजिएगा बिना कोई पेपर का, तो अंचल जो भी अमीन सर्वे अमीन है वो ढूंढेगा, अंचल में लिख के देगा कि इस डॉक्यूमेंट का आप रिटर्न देखिए तो किसके नाम से है। यदि उस अंचल में रिटर्न उपलब्ध होगा तो क्या होगा कि जो है अंचल अधिकारी लिख के देंगे और वो जो है जो लिख के देंगे उसी आधार पर जो है आपका खाता खोल दिया गया। इस प्रकार से सरकार चाहती है कि प्रत्येक वो रैयत फॉर्म भरे जिसका कि ज़मीन उचित है। ऐसा नहीं है कि किसी दूसरे का आप ज़मीन कब्जा में किए हुए हैं और उसका फॉर्म भर के दीजिएगा और आपका सर्वे कर देगा। जी नहीं, ये बिल्कुल नहीं होने जा रहा है। तो जो भी लोग अवैध कब्जा रूप में किए हुए हैं वो लोग सचेत हो जाए कि उनका इस ज़मीन में जो मालिकाना हक नहीं। मान लीजिए आप सर्वे फॉर्म भर के दीजिएगा, वहाँ जांच करेगा आपका रैयत का किसी का नाम में नहीं अंकित होगा, तो वो कैसे करेगा। कहीं ना कहीं आपका रैयत का नाम होना चाहिए। इसके बाद भी वो अड़िया भी देखेगा, क्योंकि खतियान में अड़िया चौहद्दी दिया रहता है, तो चौहद्दी से भी मिलान किया जाएगा जो चौहद्दी में वास्तविक रूप से इनका नाम है या नहीं है। तो आप अवैध कब्जाधारी जो चाहिएगा कि कितनों हम खाता खोला ले, तो उसको लिए नहीं है ना। वैध कब्जाधारी जिसका उचित ज़मीन है, जिसका पेपर खो गया, मान लीजिए खतियान था खो गया, केवाला था खो गया, जमाबंदी खो गया किसी कारण, तो उसका ज़मीन जो है इस सर्वे में जो सरकार जो आदेश जारी किया है, जो भी सरकारी अमीन साहब होंगे, सरकारी जो भी सरकारी जो है सर्वे कर्मचारी होंगे, उन्हीं को ये आदेश दिया गया है कि जितने भी लोग बिना दस्तावेज लगाए या फिर कुछ दस्तावेज उसमें कमी है उससे ढूंढने की जिम्मेवारी भी जो है सर्वे अमीन को दे दिया गया। लेकिन हमें भी अपना मेहनत करना है, हमें भी, आप लोगों को भी अपना मेहनत करना है। सरकारी कर्मचारी और सरकारी अमीन भरोसे नहीं छोड़ना है कि सरकारी ने धर दिया तो हम छोड़ देते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं किए, क्योंकि आप भी जानते हैं कि सरकारी कर्मचारी लोग कैसा किस प्रकार से काम करता है। तो आपको अपना जो है मेहनत नहीं छोड़ना है पेपर ढूंढने के। आप फॉर्म तो पहले भरिए, खेसरा मालूम करके, खेसरा नंबर, खाता नंबर नहीं भी मिल रहा है, अगर खेसरा नंबर मिल भी गया फिर भी आप फॉर्म अप्लाई करिए, फॉर्म अप्लाई नहीं चुकिए, लेकिन आप खुद से भी मेहनत कीजिए
और ज़मीन का जो भी दस्तावेज है, जो भी दस्तावेज आपके पास नहीं है, मान लीजिए आपके पास केवाला नहीं मिल रहा है तो केवाला ढूंढने का प्रयास कीजिए, रजिस्ट्री कार्यालय जाकर। खतियान नहीं मिल रहा है तो अंचल और जिला अभिलेखागार में जाकर आप प्रयास कीजिए खतियान ढूंढने का। बंदोबस्ती पत्र नहीं मिल रहा है तो बंदोबस्ती पत्र के लिए अंचल और जो जिला है, जो DCLR का ऑफिस होता है, जो अनुमंडल होता है, वहाँ जाके प्रयास कीजिए कि वहाँ भी बंदोबस्ती पत्र है कि नहीं। आप अपने स्तर से कोई भी ऐसा प्रयास नहीं छोड़िए, नहीं तो सरकार भर से ही छोड़ दीजिएगा तो आपको तकलीफ दिक्कत में पड़िएगा। हो सके वो उपलब्ध नहीं हो, लिख के दे दिया कि ये डॉक्यूमेंट, तब आप क्या करिएगा। तो सरकार तो आदेश दे ही दिया है कि सर्वे अमीन खुद भी ढूंढेगा, प्रयास करेगा, उसका मिल जाता है तो उस आधार पर कर देगा। जिसका डॉक्यूमेंट है उसको कोई टेंशन ही नहीं है। जिसके पास मान लीजिए खतियान है या केवाला है या बंदोबस्ती है या पर्चा है या नीलामी पत्र, उसको कोई टेंशन नहीं। जिसके पास नहीं है उसका ही टेंशन ख़त्म करने के लिए सरकार ये आदेश जारी किया है कि सरकार भी अपने स्तर से उसका ढूंढने का प्रयास किया जाएगा। और सरकार कितना कारगर काम करती है वो सभी जनता को ही पता है। तो आप खुद भी जो है मेहनत कीजिए और मेहनत कीजिए, डॉक्यूमेंट ढूंढने का प्रयास कीजिए। डॉक्यूमेंट कहाँ कहाँ उपलब्ध, डॉक्यूमेंट या तो आपके घर में होगा, या तो आपके दियाद में होगा, या तो फिर जिला अभिलेखागार में होगा, या तो फिर अंचल में होगा, या तो फिर रजिस्ट्री पे होगा तो रजिस्ट्री कार्यालय में होगा। तो यहाँ आप ढूंढने का भी प्रयास कीजिए अपने स्तर से। और यदि मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। हम इसी प्रकार के आपके लिए यूज़फुल वीडियो लाते रहेंगे। और लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन का बटन दबा दीजिएगा तो आपका जो भी हम वीडियो बनाएंगे उसका नोटिफिकेशन जो है आपके समय समय पर पहुंच जाएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं। धन्यवाद।